आज की वीडियो में बात करेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। दोस्तों, कार्ल मार्क्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सोशोलॉजी में। अगर आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे तो इसमें आप लोग बहुत ज़्यादा नंबर गैदर कर सकते हैं। सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, कार्ल मार्क्स थे, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था प्रूसिया में और 1818 में इनका हुआ था जन्म, और फिर डेथ इनकी हुई थी 1883 में। दोस्तों, कार्ल मार्क्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। इनका एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, वो था हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, और दूसरा था स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो दोस्तों, इनने स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बताया है कि कैसे एक सोसाइटी दूसरे सोसाइटी में चेंज होती है। तो इनने यहाँ पर 5 इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्टेजेस डिस्कस की हैं। पहली है दोस्तों प्रिमिटिव कम्युनिज्म। इसमें इनने समझाया है कि कैसे दोस्तों जो ओनरशिप है ऑफ रिसोर्सेज की, मतलब कि उस समय जो लोग थे दोस्तों, जो सिंपल कॉमन पीपल होते थे, उनके हाथ में सारे प्रोडक्शन के सोर्सेज होते थे, सारे रिसोर्सेज हुआ करते थे, और जो ओनरशिप थी वो किसी एक के हाथ में नहीं थी, बल्कि हर इंसान, जैसे कि अगर एक लैंड है या एक ज़मीन है तो वो सारे लोग दोस्तों उस पर उनका ओनरशिप था। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, हम लोग के जो पार्क होते हैं, पब्लिक पार्क्स जो सरकार बनाती है, तो उस पर किसी एक का राज नहीं होता है, वो सब लोग दोस्तों, सबकी ज़मीन होती है और सब लोग उस पर खेल सकते हैं, रह सकते हैं, और साथ में उसमें जो भी काम करना चाहें कर सकते हैं, वो सबका उस पर अधिकार होता है। तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म दोस्तों यही समझाया गया है कि जो ओनरशिप होती है जितनी भी रिसोर्स की, वो सबके हाथों में थी, जो कॉमन पीपल है उनके हाथों में थी, और कोई भी क्लास डिस्टिंक्शन नहीं था, कोई अमीर और कोई गरीब नहीं था, सब समान लोग थे। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे जो डिस्कवरीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ों की डिस्कवरीज़ होती हैं, उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जैसे जो सरप्लस क्रिएट होता है, मतलब कि किसी के पास कुछ ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, किसी के पास कुछ कम चीज़ें हो जाती हैं, जिससे बीच में दोस्तों डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। उनके बीच में कोई अमीर हो जाता है और कोई थोड़ा गरीब हो जाता है। तो दूसरी सोसाइटी का नाम होता है स्लेव सोसाइटी। तो स्लेव सोसाइटी में दोस्तों 2 तरीके के लोग हो जाते हैं। एक तो होते हैं स्लेव्स, मतलब गुलाम, और दूसरे होते हैं स्लेव ओनर्स, जो गुलाम के जो ओनर्स होते हैं वो होते हैं। तो इसमें जो स्लेव्स होते हैं वो स्लेव ओनर्स पर डिपेंड होते हैं, और यहाँ पर दोस्तों प्राइवेट प्रॉपर्टी इमर्ज होती है। जैसे हम लोग के अपने घर होते हैं, अपनी ज़मीन होती है, तो इस पे अब आज जो लोग ज़मीन खरीदते हैं तो उनका उस पर राज होता है, और जो लोग उस पर जो कॉमन लोग हैं वो वहाँ पर नहीं आ सकते। तो यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी आती है, और एक थोड़ा सा अमीर और पावरफुल क्लास आता है, और एक गरीब और पिछड़ा एक क्लास आता है, जिसको हम लोग स्लेव्स कहते हैं, और अमीर को स्लेव ओनर्स कहते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों थर्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो लॉर्ड आते हैं और सर्व्स आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो पहले स्लेव्स थे वो सर्व्स बन जाते हैं, और जो स्लेव ओनर्स थे वो लॉर्ड्स बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एक और रिजिड क्लास स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है, मतलब एक क्लासेस में और ज़्यादा डिफरेंसेस और इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाती है। फिर दोस्तों उसके बाद कैपिटलिज्म आता है। इसमें क्या होता है, इसमें प्राइवेट ओनरशिप मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, और इसमें दोस्तों 2 क्लासेस क्रिएट होती हैं, एक है बॉर्जीज, एक है प्रोलेटरिएट। तो जो दोस्तों लॉर्ड्स थे फ्यूडलिज्म में, वो कन्वर्ट हो जाते हैं बॉर्जीज में, और जो सर्व्स थे फ्यूडलिज्म में वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोलेटरिएट में। तो यहाँ पर दोस्तों डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं, और यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन उनका होना चालू हो जाता है, जो भी गरीब या पिछड़े वर्ग होते हैं, और जो बड़े वर्ग के लोग होते हैं, जो हाई क्लास के लोग होते हैं, जिनको बर्जीज कहा गया है, वो एक्सप्लॉयटेशन करने लगते हैं प्रोलेटरिएट का। लेकिन इसके बाद दोस्तों क्या होता है, क्लास स्ट्रगल होता है, और फिर उसके बाद एक लास्ट स्टेज आता है कम्युनिज्म। इसमें दोस्तों फिर सेम जैसा ही प्रिमिटिव कम्युनिज्म में था, वैसा ही इस बार सेम इसमें फिर से वही चीज़ हो जाती हैं। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है और जो रिसोर्सेज दोस्तों वो फिर से कॉमन पीपल के हाथ में आ जाते हैं, बल्कि जो प्राइवेट ओनरशिप थी वो दोस्तों पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, और एक स्टेटलेस सोसाइटी का फॉर्म होता है। तो दोस्तों ये थे जो पूरे स्टेजेस थे दोस्तों कार्ल मार्क्स के। आप लोग ये अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तो ये दोस्तों था कार्ल मार्क्स। अगली वीडियो में हम लोग दूसरे सोशोलॉजिस्ट के बारे में बात करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की वीडियो के लिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम।